आप सभी पत्रकार बंधु को जोहार, नमस्कार। आप सबको बुलाए हमारे बीच उपस्थित हमारे मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष मंटू चौहान साहब, हमारे वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर अग्रवाल साहब, हमारे जिला के प्रवक्ता समीर रवानी जी, मिराज खान साहब। आज हमको कहना है कि छात्र के कंधे पे बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी पीछे से राजनीति कर रही है। छात्रों ने आंदोलन किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को सहज स्वीकार करते हुए उन्होंने जो छात्र की मांग थी कि आप जो है जेपीएससी का को रद्द करें, कर दिया। छात्रों ने आभार यात्रा निकाला, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया, सभी छात्रों ने खुशी मनाया कि अच्छा ये कदम है। उनका मांग ही यही था, मांग पूरा हो गया। निश्चित रूप से दूसरे पक्ष के लोग कोर्ट गए, अब कोर्ट ने स्टे किया। एक सामान्य प्रक्रिया है, ये कोई जजमेंट नहीं है। फिर से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब फिर से झारखंड को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। तो कोर्ट एक ऐसा चीज है कि कोर्ट में अपनी बातों को आप रखिए, सरकार अपनी बातों को रखेगी। कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, ये लोग कोर्ट को नहीं मानते, ये लोग न्यायपालिका को नहीं मानते, भाजपा के लोग, उनके लोग, और बच्चों के कंधों में रख के बंदूक ये गोली चला रहे हैं। कि झारखंड बना 2000 में, पहली जेपीएससी की एग्जाम हुई 2003 में, दूसरी जेपीएससी की एग्जाम हुई 2006 में, तीसरी नहीं हुई, तीसरी और चौथी मिला करके, बैकलॉग मिला करके 2011 में चौथी होती है। और उसके बाद रघुवर जी के शासन में छठी जेपीएससी की एग्जाम होती है, लेकिन उसका रिजल्ट उस 5 साल में नहीं आता है। वो रिजल्ट आता है आदरणीय हेमंत जी के सरकार में। 5 साल में एग्जाम लेने के बाद भी रिजल्ट नहीं, और छठी के बाद, छठी का रिजल्ट और उसके बाद 14वीं तक का रिजल्ट देने वाले हेमंत जी को भारतीय जनता पार्टी जब एक्सपोज हो रही है इस मामले में, तो वो उनको छात्र विरोधी करार दे रही है। छात्र विरोधी कैसे करार दे रही है? जब सारी बातें हो गई है, छात्र नेता बोल रहे हैं कि 2 महीने का उनको टाइम मिला है, 2 महीने तक जांच करके और पूरे तथ्य सामने लाए जाएंगे। और यहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो हम उसको सीबीआई को देंगे। ये छात्र नेताओं का कहना है, आप उनका वीडियो सुन सकते हैं। उसके बाद जब कोर्ट मामला गया, कोर्ट ने आदेश पे केवल स्टे लगाया है, रद्द नहीं किया है, और 7 सितंबर तक वो जवाब मांगा है सरकार से कि आप 7 सितंबर तक कि आप जवाब दें कि किस तथ्य के आधार पे आपने इन परीक्षाओं को रद्द किया है, और क्या क्या आपके पास जो आपने सीबीआई से जांच किया, वो जांच के बिंदु क्या क्या है, वो कोर्ट को अवगत कराएं। तो इसमें जब सरकार को अपना पक्ष रखने का समय ही नहीं मिला कोर्ट में, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि एक जूनियर आदमी को रख करके तथ्य में अपना पक्ष रखा? ये कैसे बोल सकते हैं कि सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा? ये छात्र नहीं बोल रहे हैं, छात्र को बरगलाया जा रहा है, कोचिंग माफियाओं के द्वारा बरगलाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बरगलाया जा रहा है। हमारा राज्य शेष अब नहीं ले पाएगा। झारखंड एक खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, और देश के डेवलपमेंट में झारखंड का जो भूमिका है वो अहम भूमिका है।
निर्यात का 31% हिस्सेदारी झारखंड का है, जीडीपी का है हिस्सेदारी 40%। तो ऐसे में आप झारखंड को उसका हक नहीं दीजिएगा? सालाना 20,000 करोड़ का नुकसान यही है। उसी पैसे से सभी प्रकार का जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जाता था, जिसमें मैया सम्मान योजना है, किशोरी समृद्धि योजना है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड है, बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा जाता है, दिव्यांगों का पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, आवास योजना है, सारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। आप एक साथ सबको खत्म कर दिए। इतना सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ। झारखंड का संपदा आपको चाहिए, लेकिन झारखंड को हम उसका हक और अधिकार नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है? तो इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। संघर्ष से उपजी हुई ये पार्टी, संघर्ष से उपजा हुआ नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में शीर्ष से नीचे तक भरा हुआ है, और इस प्रकार का कुठाराघात झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे ये संवैधानिक लड़ाई हो, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, चाहे वो जन आंदोलन हो, किसी भी सीमा पे, किसी भी स्तर पे जाकर के अगर आंदोलन करना होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा तैयार है आंदोलन करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और नहीं तो इस बिल को रद्द करे। जिस प्रकार से किसान बिल को ला करके उन्होंने किसानों पे अत्याचार किया, और जब दबाव पड़ा तो वो किसान बिल को रद्द करते हैं। तो इस तरह से जो झारखंड के साथ जो सौतेला व्यवहार है उसको बंद करे, अन्यथा झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बैनर तले हर तरह का लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।